हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ ये है एक्चुअली मैं 2 साल के बाद, हाँ 2 साल ही कह सकते हैं, 2 साल से थोड़ा सा कम, नहीं मैं 2 साल ही कहूँगी क्योंकि मैं 2019 में जब मेरी बेबी 5 मंथ की थी, हम पुणे जाने से पहले अपने ससुराल में गई थी, तब गई थी जब वो बॉर्न हुई थी। फिर 15 डेज़ रही, फिर उसके बाद 5 महीने के बाद मैं गई थी। उसके बाद फिर हम पुणे शिफ्ट हो गए 2 ईयर्स के लिए, और उसके बाद अब हम वापस आ गए नोएडा। अब मैं 2 साल के बाद, एग्जैक्टली 2 साल ही कहेंगे, 2019 के बाद 2021 में गई थी मैं। अब 2 साल के बाद जब मैं गई दिवाली पे, तो मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले वहाँ से और मेरी बेबी को क्या क्या मिला। तो इसमें गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज ही है, और ये सारे के सारे ना लोकल शॉप से है। कोई भी ब्रांडेड शॉप से मैंने नहीं लिया है, बिकॉज ब्रांडेड शॉप से ऑलरेडी मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल है। और वहाँ पे ना ब्रांडेड शॉप में ये होता है कि आपको ना बहुत सारे ज्वेलरी की कलेक्शंस लिमिटेड मिलते हैं, उतने अच्छे वैरायटी नहीं मिल सकते। जो मुझे चाहिए था वो चाहिए था, लोकल शॉप को एक्सप्लोर करना था। और ये सारा कुछ जो ज्वेलरी मैंने मैक्सिमम ज्वेलरी परचेज़ करी वो करी है आगरा से। ये है श्री मनोहर ज्वेलरीज। ये रही, ये रहा इनका पूरा इनका एड्रेस है, नंबर है। और अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। तो हमारा घर वहीं पे ही है, मतलब मेरा ससुराल वहीं पे है बल्केश्वर में, तो हमने वहीं से शॉपिंग की। तो ये गोल्ड का है, जो कि मेरी बेबी को गोल्ड ज्वेलरी मिली है और सिल्वर ज्वेलरीज भी मिली है। और ये सारा कुछ गिफ्टेड है, तो मुझे कुछ का प्राइस पता है तो मैं आपको वो बता दूँगी। आप वेट मत पूछिएगा, क्योंकि वेट एक्चुअली मुझे याद नहीं है, क्योंकि मम्मी के साथ गई थी तो मुझे प्राइसिंग थोड़ी बहुत याद है, सबकी प्राइसिंग याद नहीं है। तो जिसकी प्राइसिंग नहीं याद होगी वो मैं नहीं बता पाऊँगी, और जिसकी अगर इधर होगी लिखी हुई तो मैं बता दूँगी, अदरवाइज़ नहीं बता पाऊँगी। ये एक्चुअली पाउच है, इसके अंदर ये 3 इसके साथ आया था। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत सारे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक गोल्ड का कॉइन है, मतलब मोटा अच्छा खासा। मैं आपको दिखाऊंगी 1 बाय 1। जो सबसे फर्स्ट शॉपिंग मैंने करी थी वो करी थी, मतलब मम्मी ने दिया था पैसे, मैंने देखा था। ये मैंने करी है, इनकी कुछ एक्चुअली नाम नहीं है। ओपन करके दिखाती हूँ फर्स्ट मैंने क्या परचेज़ करा था। एक्चुअली मुझे ना पायल लेने का बहुत मन था, तो मैं बहुत ही सिंपल पायल पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि शादी में बहुत हैवी पायल रखी हुई है मेरे पास, जो कि रखी ही हुई है, मैं पहनती भी नहीं हूँ क्योंकि हैवी ज़्यादा मुझसे पहना नहीं जाता। तो ये जो फर्स्ट हमने परचेज़ करा था, ये करा था श्री राम ज्वेलर्स से। ये भी बल्केश्वर आगरा में है, लेकिन इनका एटीट्यूड मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था वहाँ पे। मतलब हमें जो चीज़ पसंद था तो हमें ऑब्वियसली निकालेंगे, अगर हमें पसंद ही नहीं आएगा तो हम क्यों ज़बरदस्ती आपके यहाँ से ले। तो उनका थोड़ा सा एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आता। तो ये फोर्सफुली था कि लेना ही लेना है, बिकॉज आपने इतनी सारी चीज़ें निकलवा दी, ये कर दी वो कर दी, अब डिज़ाइन नहीं समझा। बल्कि मैंने कहा भी था कि आप इसको काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैंने कहा आपको साइड रख दो, मुझे और कहीं मार्केट में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आजू बाजू वहाँ पे बहुत सारे मार्केट है ज्वेलरीज़ की। मैंने कहा था अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वापस आके ले लूँगी। ऐसा मैं मना भी नहीं कर रही थी कि मैं नहीं लूँगी आपके एक भी, मैं लूँगी। ये जो पड़ा था ये आई थिंक मेरे को 1900 या 2000 रुपीज़ के आसपास का ये पायल पड़ा है। इसको ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से दोनों एक साथ तो हो नहीं पाएंगे। ये रहा, बता दिया मैंने। अगर आपका मन है जाने का तो अपने हिसाब से जाइए, कि मुझे तो कुछ खास एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा इनका। अंदर दिखाती हूँ कैसा आया है। जो ज्वेलरी की बात, पायल की बात करें तो बहुत ही सिंपल पायल है ये। इसमें कुछ हाई फाई इतना कुछ नहीं है, लेकिन इसका वेट काफ़ी हैवी वेट है। इट्स नॉट वेरी लाइट वेट, काफ़ी हैवी वेट है। तो मुझे डेली यूज़ में चाहिए था, और मैक्सिमम मैं कभी तो पायल पहनती हूँ, कभी तो एंकलेट पहन लूँगी। एक पहन लूँगी तो एंकलेट हो जाएगा, आजकल तो वो भी फैशन है, एक पहन ले तो एंकलेट है। बल्कि मैंने अलग से एंकलेट भी ख़रीदा है। मैं इसकी डिटेल बता देती हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके के सारे सिल्वर में ही इसमें हैं। और उनने कहा था अगर आपको घुंघरू बजने वाला चाहिए तो आप वो भी चेंज करवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने एज़ इट इज़ छोड़ दिया। ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, बहुत सिंपल डिज़ाइन है, इसमें है एक्चुअली दिखाने लायक है नहीं कुछ। ये रहा, दिस इज़ द फर्स्ट वन जो मैंने श्री राम ज्वेलर्स से ख़रीदी थी, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। डिज़ाइन पसंद आया क्योंकि डिज़ाइन मेरे पसंद का ही है, इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। सेकंड जो ज्वेलरी हमने सबसे ज़्यादा हम मैक्सिमम वहीं से ख़रीदते हैं, क्योंकि उनकी वैरायटी बहुत सारी होती है। और इसमें आई थिंक गोल्ड का भी एक मैंने ख़रीदा है। नोज़ पिन, बहुत ही सिंपल नोज़ पिन है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल पहनती हूँ, ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा स्टाइलिश मुझे पसंद नहीं है। ये रहा। इनकी जो फर्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है ये
ये आई थिंक सोने का मैं आपको एक साथ दिखा दूँगी। सो ये फर्स्ट में ये बेबी का पायल है। ये 3500 की पायल है, यानी कि 3500 रुपीज़ की पायल है। ये बहुत ही हैवी पायल है जो मम्मी और पापा दोनों ने दिलाई है। तो ये कुछ इस तरीके से है, मैं दिखा देती हूँ। बहुत हैवी है ये। तो ये रहा। तो हमने उसके लिए थोड़ी सी बड़ी ही ख़रीदी है। मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। सो ये कुछ इस तरीके से है। बहुत ज़्यादा घुंघरू वाली हमने उसके लिए ली है, क्योंकि उसे अगर मैं तैयार होती तो उसको भी बहुत ज़्यादा मन करता है पहनने का। सो मेरे पास ऑलरेडी ऐसी है तो मैंने उसके लिए भी ले ली। और बच्चों के लिए वैसे भी छोटी है अभी, तो उसके लिए इस तरीके की ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, फैशनेबल बाद में पहनने की। सो अब डिटेल्स देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की आ रही है ये। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये एटलीस्ट 3500 रुपीज़ की हमें पड़ी है। इसका वेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, बिल नहीं है मेरे पास। तो इसको हमने 3500 रुपीज़ में ख़रीदा था, मतलब मम्मी ने ख़रीदा था और मेरी पसंद है ये। तो ये रहा सेकंड सेट। तो मैं इसको दिखा देती फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। सो हमने जो सेकंड ख़रीदा था वो ख़रीदा था ये, बिकॉज़ मेरा बहुत ऑनलाइन मैंने बहुत देखा था, तो मुझे एंकलेट लेने का बहुत ज़्यादा मन था। तो ये पड़ा है हमें आई थिंक 750 रुपये का। 750 रुपीज़ का पड़ा है ये। और प्लीज़ कोई भी मुझसे ना इसका वेट मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे वेट एक्चुअली नहीं पता। तो मैं वेट नहीं पता, मुझे अमाउंट याद था तो मैं अमाउंट बता सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। प्योर सिल्वर और ब्लैक में ये पूरा आपको मिलता है। ये रहा। और इसमें नज़र वाला भी आपको मिल जाता है। तो मैंने अपने लिए ही लिया था, बेबी के लिए नहीं लिया था एक्चुअली। उसके हाथ का थोड़ा सा साइज़ इशू हो रहा था वहाँ पे, तो मैंने सिर्फ अपने लिए लिया था। तो ये पड़ा है 750 का, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। सो मैं डेली यूज़ में इसको पहनना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो ये है नेक्स्ट अब मैं दिखाती हूँ आपको क्या लिया है। अब आ जाते हैं गोल्ड जो हमने लिया था। तो मैंने गोल्ड का एक नोज़ पिन लिया है, जो बाली में आता है छोटा सा, वैसा ही लिया है। ओपन करते फिर दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके की छोटी सी बॉक्स में उन्होंने दिया था। ये रहा। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। तो ये हमें पड़ा है 700 रुपीज़ का। ये है गोल्ड का ही है ये, और ये 23 कैरेट का है। ये प्योर गोल्ड है ये भी। इसको भी मैं चेंज करूँगी, किसी अच्छे टाइम पे पहनूँगी। ऐसे ही आप ज्वेलरी जो भी पहनते हैं आप दिन देख के पहनिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वैसे तो आपका मन है तो आप कभी भी पहन सकते हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो मैं टाइम देख के, वहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस थे इसके, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है ज़्यादा हैवी डिज़ाइन। मैं सिंपल पहनना पसंद करती हूँ। तो ये रहा मैंने लिया। तो ये पड़ा है 700 रुपीज़ का। ये भी सब गिफ्टेड है। और अब जो मैं दिखाने वाली हूँ ये है, मेरी बेबी को दिया है मम्मी ने। सो ये दिखा देती हूँ। ये उस टाइम का रेट है और अभी अकॉर्डिंग टू आप बता सकते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कैसा कैसा है। ये कुछ ये है। एक्चुअली मम्मी की ज्वेलरी थी, मतलब चेन था, उसको वो टूट गया था या कुछ भी हुआ था, मुझे नहीं पता। तो उसको मम्मी ने गोल्ड को जो बिल्कुल वैसे कर देते हैं ना, पिघला देते हैं, वैसे पिघला के मेरी बेबी के लिए मम्मी ने ये दिया है अपनी। ये प्योर 24 कैरेट है, सब देख सकते हैं। इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल। ये रहा। और ये कुछ उसमें से एक्स्ट्रा सोना निकला तो ये वो है, और ये प्योर है। ये रहा। और जो इसका ग्राम है वो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा हुआ है शायद मम्मी ने। सो ये रहा। और इसकी प्योरिटी सब कुछ लिखी हुई है। आई थिंक यहीं पर लिखी हुई है इसकी प्योरिटी। कैच क्यों नहीं कर रहा कैमरा। ये तो इट्स वेरी हैवी, वेरी हैवी। तो आप इससे कोई भी डिज़ाइन अपने लिए बना सकते हैं अपने मन का, लेकिन आई लाइक इट। मैं इसी तरीके से उसे रखूँगी, ज़्यादा कोई डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी, क्योंकि होता है ना। तो ये जो इसका प्राइस था आज से 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो ये है 12.310 ग्राम और 40.36 रुपीज़ का पड़ा है ये 2 साल पहले। तो अभी तो रेट बढ़ गया है गोल्ड का, तो अभी तो थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। तो ये कुछ इस तरीके से। आई रियली होप कि आपको ये मेरा गिफ्ट
पसंद आया होगा जो मेरे मम्मी पापा ने दिया है, यानी कि मेरे सास ससुर ने दिया है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग।